एक रात देर रात काम से घर जा रहा था और सड़क सुनसान थी। एकमात्र रोशनी मेरी हेडलाइट से आ रही थी, जो दो चाकुओं की तरह अंधेरे को काट रही थी। मैं थक गया था और मेरा मन भटकने लगा था। मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो मुझे अगले दिन करनी थी। मेरी कार्यस्थल पर एक बैठक थी और मुझे किराने की खरीदारी के लिए जाना था। मुझे अगले सप्ताह आने वाला एक प्रोजेक्ट भी पूरा करना था। जैसे ही मैंने गाड़ी चलाई, मुझे नींद आने लगी। मैंने जागते रहने के लिए संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी आंखें बंद होने लगीं और मुझे लगा जैसे मैं बह रहा हूं। अचानक मैं चौंक कर उठा। मैं सड़क से भटक गया था और सीधे एक पेड़ की ओर जा रहा था। मैं इससे बचने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार पेड़ से टकरा गई और मैं विंडशील्ड से टकरा गया। मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैं स्तब्ध और भ्रमित था, लेकिन मैं जीवित था। मैं धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई। मैंने मदद पाने की उम्मीद में सड़क पर चलना शुरू कर दिया, लेकिन रास्ता अंतहीन था। कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं घबराने लगा। मैं बीच में अकेला था और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैं अपनी सांसों की आवाज सुन सकता था और ऐसा लग रहा था जैसे वह अंधेरे में गूंज रही हो। मैं चलता रहा, इस उम्मीद में कि आखिरकार मुझे कोई मिल जाएगा, लेकिन सड़क चलती ही चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे मतिभ्रम होने लगा। मैंने वे चीजें देखी जो वहां नहीं थीं। मैंने लोगों को अपनी ओर आते देखा, लेकिन जब मैं करीब आया तो वे गायब हो गए। मैं अपना दिमाग खोने लगा था। मैं थक गया था और मैं डरा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैं सड़क के किनारे बैठ गया और रोने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं और कितनी देर तक चलता रहूंगा। अचानक मुझे एक शोर सुनाई दिया। मैंने ऊपर देखा और मुझे कुछ दूरी पर एक आकृति खड़ी दिखाई दी। वह व्यक्ति लंबा और पतला था और उसने लंबा काला कोट पहन रखा था। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था, लेकिन मैं उसकी आंखें देख सकता था। वे लाल चमक रहे थे। मैं भयभीत हुआ। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैं वहीं बैठा रहा और उस आकृति को देखता रहा। वह आकृति मेरी ओर चलने लगी। मैं अपने सीने में अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। मैं इतना डरा हुआ था कि हिल भी नहीं पा रहा था। आकृति और भी करीब आती गई। मैं अब उसका चेहरा देख सकता था। यह एक भयानक चेहरा था, जिसके नुकीले दांत और मुड़ी हुई मुस्कान थी। आकृति मेरे सामने रुक गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे अपनी त्वचा पर उसकी ठंडी चिपचिपी उंगलियां महसूस हुईं। मैं चीख उठी और फिर मैं जाग गया। मैं अपने बिस्तर पर था और सूरज खिड़की से चमक रहा था। मैं बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। मैंने बाहर देखा और मुझे सड़क दिखाई दी। सड़क खाली थी। आकृति का कोई चिन्ह नहीं था। मुझे नहीं पता था कि क्या सोचूं। क्या यह वास्तविक था या यह महज एक सपना था? मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं एक बात जानता था। मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा जब मैं सड़क पर गाड़ी चलाकर कहीं नहीं गया था।